पार्ट 1 हमारा फुल हो चुका था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया। हमारा आप देख सकते हो विलेन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, 435 एंड 436। अब हमारा साइट आ जाएगी अप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एनएमएस का सेटिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नामकरण करना है। कोई भी आर्टिन रहेगा तो उसका एनी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, एनी प्रॉपर्टी में जाना है। लोकली आपको एनी एट्रीब्यूट्स करके ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको मॉडिफाई एनी आईडी का ऑप्शन दिख रहा होगा, मॉडिफाई एनी आईडी में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनी आईडी में जो साइट आईडी है वो डालेंगे, और स्टैंडर्ड आईडी एयरटेल का जो है वो 217 है, 217 करके ओके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेम एंड रिमार्क्स, ये भी हमें नेम में साइट आईडी डाल देंगे और रिमार्क्स में उसका नेम या साइट आईडी डाल सकते हैं। यदि नॉन जीनी नोड है तो एनएमएस इसका आ जाएगा, और यदि वो उसका जीएनई नोड है, मतलब फाइबर नोड है, तो उसके एनएमएस के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके कम्युनिकेशन में जाना होगा। मैं आपको एक फायर पॉप लेके दिखाता हूँ। ये हमारा फायर पॉप है, जैसे कि हमने एक फायर पॉप ले लिया। अब इसका हमें डीसीएन देखना है, ठीक है। इसका फायर पॉप का डीसीएन कैसे करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो वो नामकरण कर देना है, मॉडिफाई एनी आईडी, एनी एट्रीब्यूट्स में जाकर एनी आईडी एंड स्टैंडर्ड आईडी डालना है, नेम एंड रिमार्क डाल दो। फिर हमें जाना है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में जाना है, कम्युनिकेशन पैरामीटर में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे या पहले इसको चेंज ना करके डिसीजन मैनेजमेंट में जाओ। डिसीजन मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पे हमें इथरनेट बोर्ड विलेन आईडी हमें प्लानिंग से मिलेगा, वो हमें टैग करके अप्लाई करना है, ठीक है। जो भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे 2200-2262 है, वो डाल के हमें अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोबारा आना है इसी में, और एक्सेस कंट्रोल में जाना है। जो भी पोर्ट मक से कनेक्टेड होगा जिसे विलेन कॉन्फ़िगर्ड है, उसको हमें इनेबल करना है। जैसे यहाँ पे 76 का 2 है, तो 2 को इनेबल किया हुआ है, ठीक है। इनेबल, तो इसको इनेबल कर देना है। फिर जो आईपी हमें प्लानिंग के हिसाब से मिलेगा उसको यहाँ पे टैग करना है, एंड उसका सबनेट मास्क, देन अप्लाई, ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन मैनेजमेंट का यहाँ पे काम हो गया। अब कम्युनिकेशन पैरामीटर में आ जाओ। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको आईपी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आईपी यहाँ पे डालना है, यहाँ पे गेटवे जो मिलेगा प्लानिंग के हिसाब से वो डाल देंगे। ये एक डिफ़ॉल्ट आईपी है, इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो आईपी भी यहाँ डाल सकते हो, बट यहाँ पे गेटवे होना चाहिए प्रॉपर। गेटवे डाल के अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपका आरटीएन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं। यदि आपको लैग बनाने के लिए सीखना है तो वो भी हम बता सकते हैं। कहीं कहीं पे पोर्ट बंडलिंग होता है, तो उस कंडीशन में लैग बनाया जाता है। पोर्ट बंडलिंग क्या है, तो हमारा मक से एक लैन के थ्रू 1 गीग का पोर्ट होता है। मान ली हमारा कैपेसिटी ज़्यादा यूज हो रहा है, ज़्यादा बैंडविड्थ हमें रिक्वायर्ड है, तो हम उस पर बंडलिंग करवाते हैं। 2 पोर्ट को, मतलब कैपेसिटी 2 पोर्ट से आएगा और दोनों पोर्ट एक बनकर काम करेंगे, तो उसके लिए हमें लैग बनाना होता है। तो लैग कैसे बनेगा, तो उसके लिए लिंक, लैग का फुल नेम है लिंक एग्रीगेशन ग्रुप। तो लिंक एग्रीगेशन में जाना है। देखो लिंक इंटरफेस मैनेजमेंट में आएगा लिंक एग्रीगेशन ग्रुप मैनेजमेंट, इसमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बना हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है, बना रहता तो दिख जाता। अब इसमें न्यू में जाना है, ठीक है। न्यू में जाना है,
कुछ करना नहीं होता दोस्तों। अब हमें लैग नेम लिखना है, जैसे कि FDD के लिए FDD कुछ भी लिख दो चलेगा। फिर जो रिट्राइव मोड है, लोड शेयरिंग जो है वो हमें नॉन शेयरिंग से शेयरिंग करना है, ठीक है। अब हमें इसमें मेन बोर्ड सेलेक्ट करना है एंड सेकेंडरी मास्टर बोर्ड जो भी है यहाँ पे, क्योंकि हमने पोर्ट जो लिया है वो सारे यूज है इसलिए नहीं ऑप्शन आ रहा है। जैसे मान लीजिए 76 का 1 होता और 2 होता, तो मास्टर में हम 76 1 रख कर देते और सेकेंडरी में 76 का 2 करके इसको राइट में कर दिए होते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे और फिर हमें अप्लाई कर देना है तो लैग बन जाएगा। क्योंकि लैग बनाएंगे तो मेरा साइड डाउन हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर सकता अभी लाइव में। तो लैग यही है और कुछ है नहीं लैग में, ठीक है। तो मेरा लैग बन जाता है और यहाँ पे सर्विस बना हुआ जाता है। थैंक्स दोस्तों, और कुछ तो इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।